गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यूनिट 1 का ही एक टॉपिक है बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी। ये अभी 2022 में ही न्यू ऐड हुआ है, तो हमें इसके नोट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, तो हमारे उसमें यूट्यूब प्लेलिस्ट में नहीं है, तो ये मैं बता रही हूँ। बायो प्रोस्पेक्टिंग मीन्स होता है कि जो भी कॉमर्शियल यूज ऑफ प्लांट एंड इट्स प्रोडक्ट्स इन लार्ज स्केल। ठीक है, हम एक लाइन में इसको लिख सकते हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग मीन्स कॉमर्शियल यूज ऑफ प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल। बायो प्रोस्पेक्टिंग इज बायोलॉजी का टर्म्स होता है द मैथडोलॉजिकल सर्च फॉर नोवेल फार्मास्यूटिकल एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग में जो भी मैथडोलॉजिकल सर्च है वो नोबल फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल प्लांट की वैल्यू के लिए या माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए हो, तो उसको हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहेंगे। बायो प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, तो अगर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी प्रोस्पेक्टिंग आएगा तो भी हम सिमिलर लिखेंगे। इट इज द सिस्टमेटिक सर्च फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन नेचर इन ऑर्डर टू डेवलप कॉमर्शियली वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम बायो प्रोडक्ट्स के यानी प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स के हम कॉमर्शियल लेवल पे उसके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे फॉर फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक एंड अदर एप्लीकेशन, जिससे कि इकोनॉमी थोड़ा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग कुड बी ए यूजफुल टूल फॉर इकोनॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, इकोनॉमिक कंजर्वेशन के लिए यूजफुल टूल है। बेनिफिट्स ऑफ बायो प्रोस्पेक्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म, इनोवेशन इज प्रोमोटेड। ठीक है, जो भी मेडिसिनल प्लांट्स है जैसे नीम है, तुलसी है, इस तरह के, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग में उसको हम प्रमोट करते हैं। टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफ़र, जैसे किसी एक कंट्री में उस प्रोडक्ट्स का ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी बनी हुई, तो उससे दूसरे कंट्री में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी के ये मेन कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल कल्चर को बढ़ाएंगे, हैबिट्स को प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम बायोडाइवर्सिटी को यूज कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी के बाद बायोपायरेसी। बायोपायरेसी में क्या होता है? बायो मीन्स बायो रिसोर्सेज, पायरेटेड वर्ड आता है ना, पायरेटेड मीन्स करप्टेड। तो बायो रिसोर्सेज को अगर हम स्टील कर लें या हम उसको अपने यूज के लिए उसको अपने यूजफुल के लिए हम उसको पेटेंट करा लें, तो वो बायोपायरेसी में। तो मेनली ये जो वर्ड है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड आता है। ठीक है, तो बायो मीन्स बायो रिसोर्सेज लाइक प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म। स्टीलिंग मीन्स समवन एल्स थिंग IP डूइंग अनलॉफुल। ठीक है, तो अनलॉफुल यानी रॉन्ग वे में हम उसको यूज़ करेंगे, तो उसको स्टील करें या कुछ प्रोडक्ट को यूज़ कर ले, तो उसको बायोपायरेसी। सो यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज फॉर कॉमर्शलाइजेशन एंड अदर बेनिफिशियल और विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, बिना परमिशन के हम उसको बायो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं जो कॉमर्शियल लेवल पे, तो दैट इज़ द बायोपायरेसी। ठीक है, द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारी MNCs जो थी, बहुत सारी MNCs ने इंडिया में ही बहुत सारे मतलब बायोपायरेटेड इनके IP पे बहुत ज़्यादा अनलॉफुल में बहुत सी चीज़ें हैं, भी मैं डिस्कस करूँगी इसको। एंड अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी परमिशन एंड अप्रूवल फ्रॉम देयर होस्ट कंट्री। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बायो रिसोर्सेज को यूज किया MNCs ने, और बिना उसकी जो भी होस्ट कंट्री है वहाँ से उस प्रोडक्ट को लिया, वहाँ से उस प्लांट को लिया और उनकी परमिशन नहीं ली है। द अनएथिकल और अनलॉफुल एप्रोप्रिएशन or commercial exploitation of biological material such as medicinal plant extra that are native to a particular country or territory without providing fair financial compensation, उसको compensation भी नहीं मिलते उस country को, to the people or government of that country or territory is the biopiracy। ठीक है, तो biopiracy means stealing something या doing unlawful या wrong way में उस चीज़ को अपने लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉमर्शियल कर। Most of the recent Western patents on biodiversity whose raw material obtained from third world countries। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में जो मोस्टली जो पेटेंट हैं वो रॉ मटेरियल जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, बट दे क्लेम द नोवेल्टी ऑफ प्रॉपर्टीज टू यूज विच दे पेटेंटेड एंड दैट विल बी फ्रॉड। ठीक है, तो जो फ्रॉड होता है उसको वो पेटेंट कराने की बात करते हैं, तो वो बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बायोपायरेसी मीन्स हो गया बायो रिसोर्सेज को हम अनलॉफुल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है बायोपायरेसी मेनली क्या होता है? ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हर्ब्स हैं वो ट्रेडिशनल वे में बहुत ज़्यादा यूज़ करे जा रहे हैं। ठीक है, घरों में भी पहले से यूज करते हैं, वो उसके कोई पेटेंट नहीं बना हुआ, बट इसका MNCs वगैरह ने वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसके पेटेंट बना लिए, तो इसी पे पेटेंट इश्यूज़ है।
तो IPR रिसीव है। तो ये IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। तो बायोपायरेसी ऑपरेट्स थ्रू अनफेयर एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट्स टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, डेवलप कंट्रीज आर एक्सप्लॉइटिंग डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलप कंट्री जो होती है वो डेवलपिंग कंट्री का जेनेटिक रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल ले लेते हैं विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज ट्रेडिशनल नॉलेज इन द नेम ऑफ पेटेंट ऑन द इन्वेंशन ड्राइव फ्रॉम देयर जेनेटिक रिसोर्सेज। थ्रेट्स पोस्ड बाय बायोपायरेसी की वजह से क्या होता है, नॉलेज और जेनेटिक मटेरियल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजन, ए कम्युनिटी, कंट्रीज स्टोलन एंड क्लेम्ड एज वंस ओन। ठीक है, तो वो दूसरी कंट्री वाले लोग उसको यूज कर रहे हैं कॉमर्शियल लेवल पर, उसको अपना प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, पेटेंट होल्डर विल अनफेयर गेन एंड प्रॉफिट फ्रॉम देयर पेटेंट। ठीक है, तो जो पेटेंट होल्डर है जिसने पेटेंट कराया वही उसका अनफेयर गेन करता है। ट्रेडिशनल नॉलेज इज मे बी हार्मफुल। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो होंगी वो हार्म हो जाती है इससे। तो इफेक्ट क्या होगा बायोपायरेसी का? बायोपायरेसी का इफेक्ट है डेप्लेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसमें जो भी प्लांट्स और जो बहुत सी मतलब हैं, हमारे पास पहले बनस्पति बासमती के चावल के बहुत प्लांट्स होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जाके अपने पेटेंट करा ले तो बहुत कम हो गए। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इरिवर्सिबल। ठीक है, डेप्लेशन इन वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी को भी डिक्रीज द इंट्रैक्शन ऑफ बेनिफिशियल वाइल्ड लाइफ पैथोजेंस और ह्यूमंस। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स वेरियस गुड थिंग्स फॉर लार्ज कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन, इट विल डिक्रीज डे बाई डे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी भी डे बाई डे डिक्रीज हो रही है। ये सब इफेक्ट है बायोपायरेसी। रिसेंट केसेस ऑफ बायोपायरेसी के पेटेंट इश्यूज जो हैं वो सबसे पहले नीम का है। तो नीम को हम बोलते हैं एजाडिका इंडिका। US पेटेंट ऑफिस ग्रांटेड पेटेंट ऑन ए फाइनेंशियल फंगीसाइडल इफेक्ट के लिए इन्होंने US ने पेटेंट प्रोडक्ट किया था, वो हमारा नीम पर था। तो लेकिन इंडिया अपोज द पेटेंट बाय क्लेमिंग दैट द फंगीसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ द नीम ट्री हैड बिन पब्लिक नॉलेज इन इंडिया। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ बहुत सालों से फार्मर्स अपने आप ही यूज़ करते आ रहे थे, तो ये पब्लिक नॉलेज में आ गया। तो इसको हमने क्या किया, द ऑयल फ्रॉम नीम हैज़ बीन यूज ट्रेडिशनली बाई फार्मर्स टू प्रिवेंट फंगस। इट वॉज नाइदर नॉवेल और इन्वेंटिव इन इंडिया। ठीक है, तो ये इन्वेंटिव स्टेप नहीं था। इस तरह हल्दी का जो था पेटेंट, हल्दी का भी दिसंबर 1993 पेटेंट वाज फाइल्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। एप्लीकेशन जो हुआ तो रिसीव द यूज ऑफ टर्मेरिक पाउडर एज ए वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी। इंडियन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टेड टू दिस पेटेंट, ऑब्जेक्ट कर दिया क्योंकि टर्मेरिक को हम लोग भी बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं एज ए मेडिसिनल वैल्यू। ठीक है, तो ये कोई नोवेल्टी क्राइटेरिया नहीं है। इसी तरह बासमती राइस का उन्होंने किया, टेक्सास यूनिवर्सिटी वालों ने राइस टेक करके एक ब्रांड बनाया। बासमती राइस हमारे यहाँ का ऑलरेडी एक टेरिटोरियल वो है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का प्लांट है, तो उसको भी राइट नहीं दे सकते हम। तो क्या हुआ कि इस सभी को अपोज करने के लिए TKDL का फॉर्मेशन हुआ। TKDL क्या होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, तो कुछ IT के प्रोफेसर्स ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जिसमें कि सारे प्लांट्स हर्ब्स की पूरी नॉलेज पूरा लाइब्रेरी है, जिससे कि अगर हम कोई भी हमारे इंडिया के मेडिसिनल प्लांट्स या हर्ब्स को अपने उस पर पेटेंट कराता है तो हम बोल सकते हैं कि इस पेज को गो थ्रू कर दिए, देख लो ये हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज की वैल्यू है, इसको हम पेटेंट नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू बच्चों, गुड लक। तो बायोपायरेसी एंड बायो पर्सपेक्टिव को आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकता है। थैंक यू।